राम राम बंधुओं। आज ये प्रथम अवसर है जब आप सभी से इस भांति संवाद कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं यदि आप ध्यान से श्रवण करेंगे अवश्य जान जाएंगे। हमारे प्रिय बंधुजन आदि रिकॉर्ड कर रहे हैं। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज कहा करते थे, जब समाज पर संकट की स्थिति हो, जब राष्ट्र पर संकट की स्थिति हो, तब हिमालय में तपस्यारत साधुओं को भी समाज में आ जाना चाहिए। समाज में आ जाना चाहिए साधुओं को भी। इसका क्या तात्पर्य है? इसका ध्येय है कि जो बुद्ध जन हैं, जो धार्मिक आध्यात्मिक मनीषी हैं, जो विवेकी गण हैं, वह सामाजिक विसंगति का अपनोदन करने का भरसक प्रयास करें। साधुओं को भी आ जाना चाहिए का अर्थ ये नहीं है कि जो सामाजिक मनीषी हैं वे शिथिल हो जाएं। उनको तो कम से कम पूर्ण रूपेण सामाजिक विसंगतियों का अपनोदन और मार्जन करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे यहाँ राजा जनक जैसे जीवन मुक्त हुए महापुरुष हुए, उन्होंने भी कर्म का त्याग नहीं किया। कर्मणैव हि संसिद्धिं मस्ततः जनकाद्यः। जनक जैसे जो महापुरुष हुए, उन्होंने भी कर्म का त्याग नहीं किया। क्या किया उन्होंने? लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हसि। लोक संग्रह के निमित्त उन्होंने भी कार्य किया। तो हम आपका आज ये दायित्व है कि जो सामाजिक विसंगति है, सामाजिक समस्या है, उसका मार्जन करने का हम लोग प्रयास करें। अब कहा गया कि समाज है क्या? पहला प्रश्न ये उठता है कि समाज है क्या? तो हम समझते हैं कि समाज मुख्य रूप से गृहस्थों के द्वारा निर्मित होता है। जो गृहस्थ होते हैं वही सामाजिक कहलाते हैं। सन्यासियों को समाज सामान्य भाषा में नहीं कहा जाएगा। तो गृहस्थों में जो विसंगति आई उसी का परिणाम है जो हम देखते हैं, चराचर विसंगति। एक बार अभिनव शंकर यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज, ये आजकल सन्यासी क्यों भ्रष्ट होते हैं, ये सन्यासी क्यों भ्रष्ट पाए जाते हैं? तो उन्होंने कहा, आपके कारण का अर्थ है गृहस्थों के कारण, क्योंकि गृहस्थों से ही ब्रह्मचारी से लेकर सन्यासी की उत्पत्ति होती है। नाले से पवित्र जल प्रवाहमान नहीं होता, इसलिए सद्ग्रस्त दंपत्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। एक समाज सुचारू रूप से चले, समाज व्यवस्थित हो और समाज में धार्मिक व्यक्ति हो, सदाचारी व्यक्ति हो, इसके लिए सद्गृहस्थों का होना अत्यंत आवश्यक है। गृहस्थ आश्रम की बहुत ऊंची महत्वता है। मनुस्मृति में कहा, यथा वायुम समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः। जैसे सभी जीव जंतु, जैसे सभी पशु पक्षी मनुष्य आदि वायु पर निर्भर होते हैं, तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वाश्रम। उसी भांति गृहस्थ आश्रम पर सभी आश्रम निर्भर हैं। तो इससे गृहस्थ आश्रम का भार हमें समझ में आता है कि गृहस्थ आश्रम कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए गृहस्थ आश्रम की रक्षा के लिए हम आपको तत्परता दिखानी चाहिए। ये समाज है। और फिर गृहस्थ को बहुत उच्च माना गया है। गृहस्थ आश्रम के ये गृहस्थ की महत्वता ख्यापित करने के लिए सब बता रहे हैं। समाज की महत्वता, जो समाज है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि एक एक समस्या को पकड़ें,
हमारा उद्देश्य है कि सभी समस्याओं के मूल में जो समस्या है, हम जब समाज कहते हैं तो समाज है क्या, ये बताना आवश्यक है। तो समाज है क्या? समाज गृहस्थों द्वारा निर्मित होता है। सर्वेषामपि चैतेषां वेद स्मृति विधानतः। ये वेदों का, स्मृति का क्या विधान का है? गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः सा त्रिनेतान भ्रवती ही मनुस्मृति। तो गृहस्थ को उच्च कहा गया है। गृहस्थ एक उच्च आश्रम है। क्यों? मूल की दृष्टि से, मूल की दृष्टि से अत्यंत उच्च माना गया है, क्योंकि सबकी उत्पत्ति गृहस्थों के द्वारा होती है। इसलिए गृहस्थ की महत्वता यहाँ से पुनः ख्यापित होती है। तो हम गृहस्थ की रक्षा करें। और अब यदि आगे आप सभी को दायित्व का बोध करवाएं, दायित्व का बोध कैसे हो। आज बात होती है राष्ट्र को लेकर, ऐसा राष्ट्र हो, राष्ट्रवादी, ये सब जो विषय उठते हैं समाज में। तो राष्ट्रवादिता है क्या? ये भारत है, भारत। आप सब, हम भारत के निवासी हैं। तो भारत कोई सामान्य देश नहीं है। पहले तो हमें ये अपने मस्तिष्क में बैठा लेना चाहिए कि भारत कोई सामान्य देश नहीं है। तो आप भारत में जन्मे व्यक्ति कोई सामान्य नहीं है। ये जो समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, ये जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित भूमि है, क्या है? वर्षम तद भारतम, ये भारत भूमि है। नाम भारती यत्र संतति, या भारती की संतानें निवास करती हैं, उसको भारतवर्ष कहा गया है, भारतवर्ष कहा गया है। ये भारत की भूमि है, भारत की भूमि। तो हम बता भी रहे थे कि इस भारत की भूमि में जन्म लेने का जो प्रयास वो देवता भी करते हैं। ऊर्ध्व लोकों में स्थित जीव चाहते हैं कि भारत में जन्म लें। इसलिए कहा गया कि कल्पायुषाम स्थानत जयत पुनर्भवात। ऐसे ऐसे लोग हैं जहाँ पे कल्पों की आयु है, जहाँ पे कल्पों का भोग सुलभ है, करोड़ों वर्षों का भोग सुलभ है। परंतु अल्पायुषाम भारत भुज्यो वरम, उससे अच्छा है कि भारत में जन्म लें। भारत में कम आयु हो तो भी जन्म लें। ये भारत की महत्वता है। भारत की महत्वता हर प्रकार से ख्यापित होती है। तो इसलिए आप भारत के मनीषी, आप सभी जितने भी व्यक्ति श्रोतागण सुनेंगे, सुन रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये भारत में जो हमारा जन्म हुआ है उसको व्यर्थ ना जाने दें। अपने जीवन का प्रयोजन सिद्ध हो, जिसलिए भारत में जन्म हुआ। और जो भारत की महत्वता है उसको जानकर, पहचान कर उस अनुरूप हम कर्म करें, तब हमारा और राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। यही राष्ट्रवादिता है। भारत वो भूमि है जहाँ पे दूर दूर से मनीषी आते रहे हैं। भारत में ऐसा नहीं है कि भारत के मनीषी जाते थे। भारत में दूर दूर से मनीषी आते रहे, यहाँ से ज्ञान लेने। इसी का अर्थ है भारत। यहाँ पे भारत के लोग दूर नहीं जाते, भारत में लोग आते हैं ज्ञान लेने। और ये इसको ऋषियों की भूमि कहा जाता है, इसको कर्म भूमि कहा जाता है। कर्म भूमि रियम स्वर्ग अपवर्गम गच्छताम। ये कर्म भूमि है, ये स्वर्ग अपवर्ग को देने वाली, माने मोक्ष तक को देने वाली ये भूमि है। तो इसलिए यहाँ पे व्यक्ति अपने अपने चरित्र को जानने आते हैं। सोमसम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। जो अग्रजन्मा अर्थात यहाँ के जो विप्र हैं, यहाँ के जो ब्राह्मण हैं भारत के, उनसे जानने आते हैं। इसलिए कहा गया ना, एतद् देश प्रसूतस्य, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मा। इसलिए इससे महत्वता हमें समझनी चाहिए कि भारत
की महत्वता क्या, भारत हम उस अनुरूप कर्म भी करें। भारत में आप सबका जन्म हुआ और व्यर्थ कर दें और हम हृदय से बात कहें एक कि आप भारत के वासी, भारत के निवासी वो धन्य हैं, आप भारत की प्रजा धन्य हैं और इसलिए आप भारत में जन्मे, आप सामान्य नहीं हैं। इसलिए भारत की प्रजा को हमारा नमस्कार है और प्रजा से ये अपेक्षित है कि वह अपने दायित्व को समझे, अपने कर्म के जन्म के प्रयोजन को समझे और उस अनुरूप ही व्यवहार करें। और हमने ये जो प्रकल्प या कहें व्यवस्था का पुनर्स्थापन किया है, इसके दूरगामी सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। और यहाँ हम कोई आपसे समर्थन लेने के लिए नहीं आए हैं, कोई समर्थन मांगने या समर्थन की अपेक्षा नहीं रखते। अब स्थिति ये है कि आप विवश हैं समर्थन देने के लिए। क्यों विवश हैं? क्योंकि आपको अपने परिवार की रक्षा करनी है, क्योंकि आपको स्वच्छ फल सब्जी का सेवन करना है, आपको स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल का सेवन करना है, आपको अपनी बहन बेटियों की रक्षा हो, इसका ध्यान रखना है। और नाना प्रकार की समस्याएं, गौ रक्षा आदि, ये सब भीषण समस्याएं हैं। तो इसके लिए अब जो हम कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं, अब आपके ऊपर है कि यदि आप इसमें सहभागी होना चाहते हैं तो इसमें आपका बहुत लाभ है। और जैसे पेड़ और शाखा का संबंध होता है, पेड़ तो बढ़ ही जाता है परंतु शाखा कट जाती है, परंतु शाखा पेड़ से जुड़ी रहे तो उसका भी काम बन जाता है। इसलिए अब जैसे भविष्य में जिस ओर हम बढ़ेंगे वहाँ धर्म राज्य के लिए, व्यवस्था पुनर्स्थापन के लिए एक उत्तम प्रणाली की संरचना की गई है, की जा रही है और अधिक की जाएगी। और ये जो हमने आज लंबे समय के पश्चात विचार मंथन क्रिया के पश्चात जो कदम लिया है, ये हाथी पाँव है और इस हाथी पाँव की धमक दूर तक सुनाई पड़ेगी। इसके सुखद परिणाम भी आएंगे और हाथी जब चलता है तो कैसे उसका प्रभाव, उसकी धमक पता चलती है, वह अवश्य दूर तक ज्ञात हो। इसलिए अंत में ये कहना चाहेंगे कि सभी वर्गों को, सभी समुदायों को, अर्थात धार्मिक समुदायों को साथ में लेकर, सभी संप्रदायों को साथ में लेकर चलते रहे हैं और चलेंगे। और इतना हम समझते हैं विवेकी जनों के लिए पर्याप्त है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। हर हर महादेव।